नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। माँ, अभी तो आपका चश्मा बनवाया था, बेटा हाथ से छूट गया। माँ, ऐसी छोटी छोटी गलती करेंगी तो मैं कहाँ से पूरा करूँगा। इनको इन सब से क्या लेना देना। सोचती हैं पेंशन देती हैं तो उससे हम घर में हाथ ही बांध लेंगे, पर ये नहीं सोचती इनका खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवाइयाँ, इन सब में कितना खर्च होता है। माँ जी, आपके 10,000 से यहाँ कुछ नहीं होता। चुप रहो रोली, मैं बात कर रहा हूँ। मैं क्यों चुप रहूं? मैं यहाँ मर मर के दिन भर काम करती रहूं, ये दोनों माँ बेटी सैर सपाटा करती रहें और सारी जायदाद इनकी लाडली बेटी ले जाए। मुझसे नहीं हो सकती इनकी सेवा, तुम ही कर लो। और इतना ही शौक है नंद रानी को, इतना ही प्यार है अपनी माँ से तो रख लें अपने पास। सेवा किए बगैर मेवा खाना चाहती हैं। इनकी दवा दारू में न जाने कितने हजारों रुपए फूंक गए। पैर पटकते हुए रोली अपने कमरे में चली गई। बबलू कान का कच्चा था, जो रोली बोलती थी वो मान लेता था। माँ, आप क्यों देती हैं कुछ भी प्रियंका को? आप रहती यहाँ हैं, खाती यहाँ हैं और आप भरती हैं प्रियंका को। पर बेटा, मैंने सरला जी खून के आंसू पीकर रह गई। आज अगर उनके प्राण निकल भी जाते तो शायद उन्हें इतनी पीड़ा नहीं होती जितना अपने इकलौते बेटे के मुँह से ऐसी दिल को भेदने वाली बात से हुई। सच ही कहा किसी ने, बुढ़ापा एक अभिशाप की तरह होता है। बहू को क्या कहूँ, जब अपना ही जाया परायों सा व्यवहार करने लगे। बबलू चला गया, शायद उसके पास इतना भी समय नहीं था कि कुछ पल अपनी माँ की भी सुन ले। सरला जी खुद ही रोती थी और खुद ही चुप हो जाया करती थी, शायद इस डर से जो रूखी सूखी मिलती है कहीं वो भी बंद न हो जाए। सरला जी के पति का 2 साल पहले देहांत हो गया था। जब तक वो थे तब तक सरला जी की जिंदगी शान से जीती थी। खुद उनके पति भी यही बोलते थे, एक कमाऊ बेटा है, बहू है, 2 पोता पोती अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, पेंशन मिलती ही है, कमी किस चीज़ की नहीं। बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई, और क्या चाहिए। बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटेगा, लेकिन होने को कुछ और ही होना था। अचानक दिल के दौरे से सरला जी के पति के प्राण बच न सके। पति के जाने के बाद सरला जी अपनी सुध बुध खो बैठी। इस उम्र में जहाँ प्यार और दुलार की जरूरत होती है, वहीं उन्हें बहू की फटकार और उलाहने सुनने पड़ते थे। सरला जी के पति की पेंशन अब उनको मिलती थी, या ये कहें कि यह एक यही वजह थी जिसके कारण उनको उनके ही घर में रूखा सूखा दाना पानी मिल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका आई हुई थी। भाभी के स्वभाव की वजह से वैसे भी वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन वो एक बेटी थी। अपनी माँ को देखे बिना उसे चैन कहाँ आता। जब भी आती अपनी माँ के लिए कभी च्यवनप्राश, मेवे या कुछ खाने पीने की चीज़ें रख जाती और कहती, माँ जब भी भूख लगे खा लिया करो, देखो दिन पर दिन कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। वो जानती थी भाभी तो कुछ देने से रही, और भाई तो भाभी की बोली बोलते हैं। बस उन्हें अपनी बेटी को लाड लगाते हुए एक पुरानी दुल्हनी अपनी माँ को निशानी चांदी की पायल दे दिया था। पता नहीं कैसे रोली ने देख लिया और बात का बतंगड़ बना दिया। बहरहाल सरला जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और बबलू और रोली ने किसी तरह लोकलाज के डर से चेकअप करवा दिया था। कोई भी घर में आता, रोली ऐसे दिखाती मानो बहुत चिंता है उसको अपनी सास की। सरला जी की बहुत बीमारी गंभीर निकली थी, लेकिन हर बार खर्चे का हवाला देते हुए रोली और बबलू हाथ पीछे कर लेते थे। प्रियंका ये बात जानती थी, इसलिए वो उनका इलाज करवाना चाहती थी। वो उनको ऐसे हालत में नहीं छोड़ सकती थी। आ गई ननद रानी, मुँह बनाते हुए रोली रसोई में घुस गई। माँ चलो। कहाँ बेटा? माँ, आपका सारा रिपोर्ट आ गया है, कल ऑपरेशन है आपका। बेटा तू कैसे? माँ, मैं भी हूँ आपके साथ, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। दामाद जी, लगता है आज घर बेटी दामाद पर लुटाया जा रहा है, भर भर के दिया गया होगा। भाभी कुछ तो सोच समझ कर बोला कीजिए, और वैसे भी वो मेरी माँ है, उनको मुझे कुछ भी देने का पूरा हक है। आपको अगर हक में बराबरी करनी है तो आप सेवा भी कर लिया कीजिए। तुम कौन सा उनकी सेवा करती हो? जब भी आती हो घर बोर कर ले जाती हो। साफ साफ तो बात यह है नंदनी, आप सेवा किए बगैर ही मेवा खाना चाहती हो। प्रियंका की आंखों में आंसू उतर आए। अपमान के कड़वे घूंट को पीते हुए उसने कहा,
मैं आपका घर बटोरने नहीं भाभी, अपनी माँ से मिलने आती हूँ। आप क्या समझोगी भाभी, बेटियाँ अपने मायके सामान के लिए नहीं बल्कि अपने हक की खुशियाँ बटोरने आती हैं। और मैं तो ले जाना चाहती थी माँ को, पर आप ही के कहने पर मैंने रहने दिया था, एक आखिरी मौका देकर। पर साफ साफ बात तो ये है, अगर ये चली गई तो आपकी दुधारी गाय पैसे देने बंद कर देगी, फिर आपको सेवा किए बगैर मेवा खाने को कहाँ से मिलेगा। प्रियंका चुप रहो, छोड़ो, चलो हमारे साथ रहेंगी मेरी माँ। नहीं, आज बोलने दीजिए। माँ बाप अपना खून सुखाकर अपने बेटे को अच्छा खाना पीना, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो उनके बुढ़ापे की लाठी बने। और ये मेरा भाई लाठी तो नहीं बन सका, लेकिन अपनी बीवी की चूड़ियाँ जरूर पहन कर बैठ गया। तुम्हारा भी एक बेटा है बबलू, भगवान न करे वो भी तुम्हारे साथ। माँ अब मेरे साथ रहेंगे, कल उनका ऑपरेशन है, मैंने सारा टेस्ट करवा लिया है। बबलू तो शायद भूल गया है, लेकिन मुझे याद है बचपन में दादी तुझे दूध पीने को देती थी और मुझे चावल का मान, ये कहकर कि तू लड़का है, इस घर का वंश है। मुझे दूध पिलाने का क्या फ़ायदा, मुझे तो दूसरे घर जाना है। पता है क्यों, मुझसे ज़्यादा तेरी देखभाल हुई, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई हुई ताकि तू संभालेगा अपने माँ बाप को। मुझे कभी भी तेरे बराबर का हक नहीं मिला, लेकिन ये मेरी माँ छुप छुप कर मुझे दूध देती थी, खुद कुछ नहीं खाती थी लेकिन मेरे लिए बचा कर रखती थी। कहकर प्रियंका हाँफने लगी। तू भी पढ़ रहा है, अपने बच्चों को मत पढ़ा, इसलिए पढ़ा रहा है क्यों, पैसे खर्च कर रहा है ताकि तुझे भी ऐसे ही छोड़कर अकेले कमरे में। और भाभी एक बात याद रखना, बुढ़ापा बीमारी से दोस्ती नहीं करता। मैं हूँ अपनी माँ के लिए, लेकिन शायद कल को तुम्हारे बच्चे तुमसे ही सीखेंगे। और चलो माँ, अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बस बस करो दीदी। कहकर बबलू रोने लगा। रोली मूक बनकर खड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपका इलाज करवाऊंगा, मैं अपने बेटे होने का सारा फर्ज निभाऊंगा। माँ रोली सरला जी के पैरों में गिर पड़ी। मुझे सज़ा देना दे दीजिए, पर घर छोड़कर मत जाइए। मैं जो बुरा व्यवहार करती रही आपके साथ, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत थी। आपने सही कहा, जो कर्म करूँगी वो लौट कर आएगा। रोली जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जा बहू, माँ माफ़ कर दीजिए इन्हें, प्रियंका के पति ने कहा। सरला जी ने रोली को अपने गले से लगा लिया। माफ़ कर दिया मैंने। प्रियंका की आंखें खुशी से छलछला उठी। सच में माँ, किसी ने सही कहा है, एक माँ का दिल और माफ़ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।